बिहार में राजनीतिक खेला जारी है। डील सील हो गई है। नीतीश अब बीजेपी के साथ ही जाएंगे या आखिरी कील ठुकनी अभी बाकी है। इसमें डार्क हॉर्स क्या जीतन राम मांझी भी हो सकते हैं। उनके घर के बाहर ही मौजूद है मेरी सहयोगी निधि श्री। निधि, अब एक बैठक हो रही है अंदर। बैठक किस लिए, सुगबुगाहट क्या आ रही है, संकेत क्या मिल रहे हैं? संदीप, देखिए बैठक शुरू हो गई है और जो हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि नीतीश कुमार किस तरीके से पाला बदलते रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी का भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे 2019 से आज 2024 तक तो कुछ ऐसा ही रहा है। नीतीश कुमार से कोई कम जल्दीबाजी उन्होंने नहीं की है पार्टी बदलने में। 2019 में महागठबंधन के साथ थे, 2020 में वो एनडीए के साथ चले जाते हैं, 2022 में फिर नीतीश कुमार के साथ और 23 में वो एनडीए में चले जाते हैं। तो जीतन राम मांझी इस वक्त 4 विधायकों के साथ अंदर बैठक जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो अपना नफा नुकसान देखते हुए ही अगला कदम लेंगे। और हालांकि वो ये जरूर कह रहे हैं, कैमरे पर आकर उनके जो बेटे हैं एमएलसी हैं संतोष सुमन, वो कह रहे हैं कि हम अभी भी एनडीए के साथ इंटैक्ट है। लेकिन जीतन राम मांझी बखूबी जानते हैं और वो बार बार उन्होंने कैमरे पर आकर दोहराया भी है कि उन्हें बेइज्जत किया गया। वो सिर्फ रबर स्टाम्प का रोल प्ले नहीं करेंगे इस पूरे सिनेरियो में। वो चाहेंगे, थोड़ी देर पहले संतोष सुमन से भी हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो चाहेंगे कि जो नई सरकार आए उसमें हम प्रतिनिधित्व करें। और ऐसे में अगर आरजेडी की तरफ से कोई ऐसा ऑफर मिलता है तो क्यों नहीं सोचेंगे। 4 विधायक हैं और चारों विधायक थोड़ी देर पहले अलाव जलाते हुए बाहर नजर आ रहे थे, लेकिन जब बैठक शुरू हुई है तो पूरी मंथन उनके घर पर भी चल रही है इस बात को लेकर। बिल्कुल, अभी भी जो आपने शब्द इस्तेमाल किया कि भाई जीतन राम मांझी के बेटे कह रहे थे अभी भी हम एनडीए में हैं, इस अभी भी में ही बहुत कुछ खेल अटका हुआ है क्या? बिहार में राजनीतिक खेल, जो द्वंद्व है, जो पॉलिटिकल पॉट बॉयलर है, वो तो लगातार जारी है। अब एक और उसमें पेंच आ गया है। हमने आपको बताया बीजेपी के विधायकों और सांसदों की बैठक चल रही है पदाधिकारियों के साथ, और 7 बजे नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को चाय पर बुलाया है। अब बीजेपी के सूत्रों से खबर यह आ रही है कि बीजेपी इस बात पर पैनी निगाह लगाए बैठी है कि नीतीश कुमार के चाय के न्योते पर उनके कितने विधायक आते हैं। कुल मिलाकर 45 विधायक हैं जेडीयू के। अंकित, यह अपने आप में बड़ी दिलचस्प खबर है। बिल्कुल संदीप जी, इस वक्त यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं ना, अपने आप में काफी दिलचस्प होती जा रही हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ जो दावा ये किया जा रहा था कि सब कुछ सही है, नीतीश कुमार के पास में पूरी संख्या बल है, बीजेपी समर्थन कर देगी, सरकार बन जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से ये दावा किया गया कि नीतीश कुमार के जो है 1 दर्जन से ज्यादा विधायक ही उनके संपर्क में नहीं है, तो बीजेपी की अभी जो बैठक यहाँ पर चल रही है, जो पिछले करीबन 1.5 घंटे से चल रही है, अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, चर्चा अब जो बीजेपी के नेताओं में ये भी हो रही है कि आधे घंटे बाद तो नीतीश कुमार के घर पर चाय वाली बैठक भी है ना। स्थिति साफ होने दीजिए कि आखिर उनके साथ में वाकई में उनके विधायक इंटैक्ट है भी या नहीं। क्योंकि बीजेपी का खेल तो तब शुरू होता है, या बीजेपी का रोल तो तब आएगा जब नीतीश कुमार के अपने विधायक उनके साथ में इंटैक्ट होंगे। भले ही यहां पर ये चर्चा हो रही हो कि कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं, बाकी समीकरण बन सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही है ना कि नीतीश कुमार के अपने विधायक जो 45 संख्या है वो उनके साथ में मौजूद है या नहीं। और इसी वजह से शाम को 7 बजे जो चाय का वक्त है उस पर अब जो है नीतीश कुमार की नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं की भी निगाहें टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल, तो वेट एंड वॉच मोड में दिखाई दे रही है बीजेपी। तो ऐसे में अभिषेक क्या वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वो हाल भी है क्या? दरअसल मैं महाराष्ट्र का जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पर। नवंबर 2019 की जो बात है, जब सुबह 4:30-5 बजे शपथ ग्रहण भी हो गया था, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, एनसीपी के जितने लोग आने थे वो नहीं आ पाए, सरकार गिर गई। और यही हाल कुछ राजस्थान में ऑपरेशन लोटस को लेकर भी सचिन पायलट वाले गुट के साथ हुआ था। तो यहां इसीलिए वेट एंड वॉच मोड में दिखाई दे रही है बीजेपी। बिल्कुल, देखिए इसमें 2 राय नहीं है। ये जो आप 2 उदाहरण दे रहे हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और इनके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग संदीप। क्योंकि आप देखिए जिस समय ये सब चल रहा है, जनवरी का लास्ट है, मार्च से में आप मान लीजिए कि अधिसूचना लागू हो जाएगी, लोकसभा के चुनाव सामने आ जाएंगे। इसलिए इस वक्त में अगर ऐसा कुछ
खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ मिस कैलकुलेशन हो जाता है या पॉलिटिकल मिस फायर हो जाता है तो वो काफी कॉस्टली पड़ सकता है। तो ये टाइमिंग और भी ज्यादा सेंसिटिव है बीजेपी के लिए, इसलिए जाहिर सी बात है कोई भी कदम उठाने के लिए, और बीजेपी की ओर से ये सोर्सेज ये कह भी रहे हैं कि वो किसी जल्दबाजी में नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।